मेरा नाम है जी कैप्टन फिर सिंह नागर बादलपुर। हाँ। मैं योगी जी के समर्थन में हूँ और मोदी जी के और योगी के साथ हूँ हमेशा। और यहाँ से कम 80% योगी जी के साथ हमारा चैनल आज तक नहीं आज पहली बार है जो आपका चैनल उठा सकता है। तो जितने भी चैनल बिक जाते हैं रास्ते में ही, मैं मुंह से कह रहा हूँ उसके बाद। और कितने करोड़ घोटाला इस कंपनी के चार दीवारी के अंदर दिखाया गया, आज वो भी मीडिया वालों ने बंद किया है। 500 करोड़ का घोटाला इस अंदर है। चित्रा विचित्रा कौन है, नाम बता रहा हूँ आज मैं तुम्हें, अब मीडिया वाले बता दे तो अच्छी बात है। चित्रा और विचित्रा मुझे पता नहीं कौन है, टीवी पर जरा सी लाइट आई थी तुरंत कट गया था। 500 करोड़ का घोटाला मायावती महल के अंदर का। सभी आम लोग नहीं हैं, ये सभी मायावती जी के गांव के लोग हैं। और जैसे परिवार, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, सभी लोग परिवार हैं, मायावती जी के परिवार हैं। बहन जी अगर इस गांव में आ जाए तो सारा काम शुद्ध हो सकता है। अब भी घर वापसी हो सकती है सब लोगों की। लेकिन अगर बहन जी नहीं आई, हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बादलपुर में बुलाएंगे। अभी मैं देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव में हूं। और ये बादलपुर गांव वही है जहां से मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठी। और बादलपुर के ये लोग हैं, इनसे आज चर्चा करेंगे। ये प्रधान महेंद्र सिंह जी हैं और हमारे साथ बाकी बहुत सारे लोग हैं। और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो 10 तारीख को पहले चरण में चुनाव होने वाला है, वहां पे किसकी सरकार बनने वाली है। और साथ में हम चाय, बिस्कुट और नमकीन तीनों को मिला के चर्चा कर रहे हैं, खाली चाय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले प्रधान जी, सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका जो चैनल है, हम स्वागत करते हैं आपका इस गांव में। अच्छा, ये बताइए, इस गांव में जब भी आते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, आखिर क्यों आप लोगों के जमीन के नाम पे आप लोगों को बर्बाद कर दिया गया? देखिए, जमीन का मामला इस गांव का बहुत गंभीर है। और 2006-07 में हमारे यहाँ अधिग्रहण किया जब मुख्यमंत्री मायावती थी, लेकिन अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं थी इस गांव में, क्योंकि यहाँ बहुत जबरदस्ती हमारे पिताजी तकरीबन 90 साल के थे। तो उनसे रात में ही अथॉरिटी वाले अधिकारी और कुछ गांव के जो चुनिंदा नेता है, उन्होंने ज़बरदस्ती गेस्ट हाउस है हमारे यहाँ बादलपुर में, वहाँ रात को जाके अंगूठा लगवाया और अधिकारियों ने कहा तुम्हें इतना % का प्लॉट मिल गया। हमारे पिताजी सिंपल व्यक्ति थे, किसान थे, तो उन्होंने वहाँ साइन करके वो आ गए। लेकिन आज तक वो प्लॉट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, ना कागजों में हमें पता। हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मायावती जी के गांव का मैं कहानी बता रहा हूं। अब आते हैं चुनावी मुद्दा पे। जी, भगवा रंग में रंगे हुए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवा रंग ऐसा है, ये गंदा भी नहीं होता जल्दी से। और ये एक दूर से इस भगवा से रेल भी रुक जाती है। रेल भी रुक जाती है कलर से। पहले तो लाल से रुकती थी। ना ना ना, वो लाल तो खून से सने हुए हैं, वो लाल वैसे कलर नहीं है। वो 92 में जो हमारे जो लोग थे, जो भगवान रूपी श्री राम मंदिर को बनाना चाह रहे थे और जो उन पे गोलियां चलवाई, तो वो गोलियों से जो पूर्व सरकारों ने चलवाई थी, उस जो हमारे खून है उससे वो लाल हो गया। अच्छा, जाट बहुल क्षेत्र है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ पे भाजपा जो है वो लूज करने वाली है, कुछ सीटें जो है कम आएगी भाजपा की। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 3 नियम लाए थे, वो समझाने। काहे प्रधानमंत्री जी पे जा रहे हैं? आपके गांव से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हुई है, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, उधर क्यों नहीं जाना चाह रहे? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी बनी, हमें गर्व की बात है, हमारी बहन बेटी बुआ है हमारी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब बहन जी बन गई मुख्यमंत्री तो उनका एक फर्ज बनता था इस गांव में आके हमारी दशा और दिशा देखे। क्या दशा है हमारी? एक बार भी बहन जी नहीं आई यहाँ आके। आप लोगों के उल्टा आप लोगों का जमीन भी ले ली हमारी, और प्लॉट आज तक भी नहीं लगे। लोग बहुत परेशान है, एक पैसे के लिए मोहताज है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं पेशे से,
ये बताइए कि जाट बहुल क्षेत्र में इस समय क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी या आरएलडी या बीजेपी, क्या? देखिए, जाट बहुल क्षेत्र में जाटों को टिकट होना चाहिए था। जैसे आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया था, तो इस बेस पे किया था कि उसके कुछ जो जाट नेता आगे आए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 जाटों को टिकट दिया गया आरएलडी से। वो जो जाट बहुल क्षेत्र है, जैसे आपकी सिवाल खास है, बागपत की सीट है, तो ज़्यादातर उसमें जाट बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए गए। तो ज़्यादातर जाटों का जो मत है, तो अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वर्सेस जाट अक्सर मतलब कि होते रहता है, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें तो आपको पता ही होगा, मुजफ्फरनगर दंगा आज तक कोई बोला ही नहीं है। ये सन 2013 में हुआ था, अखिलेश का राज था उस टाइम पे। तो सचिन और गौरव 2 भाई मार दिए गए थे, और उल्टा उन्हीं के ऊपर एफआईआर करके उनके माता पिता को जेल में डाल दिया था। वे यानी अपनी बहन की सुरक्षा करते हुए मारे गए थे, और उल्टा आरोपित कर दिया जो जाट लड़के थे, जो जवान लड़के थे, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी थी। कोई भी घर नहीं बचा था, बहुत लोग मारे गए थे उसमें, बहुत सारे ट्रैक्टर जला दिए थे। तो उसे कौन भूल जाएगा? और फिर हम उसी के साथ जा रहे हैं। आरएलडी ने जो गठबंधन किया, वो उसके साथ गलत किया, गलत घर में गए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मास्टर भगत सिंह जी। अच्छा मास्टर जी, ये बताइए, चाय बिस्किट और नमकीन आपने खाया है? जी खाया है जी। अच्छा, चाय बिस्किट नमकीन खा के किसकी सरकार बनवा रहे हैं, चाय वाले का या किसी और का? देखो, सरकार तो हमारे मोदी योगी की आएगी, कितना ही जोर लगा ले, चाहे आओ कम सीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके इस चैनल के काहे मोदी योगी पे आप टिके हुए हैं? रोजगार मिला आपके बच्चे को? रोजगार के में कोई आ सकता नहीं। जब हम जीवित रहेंगे तभी रोजगार पाएंगे, जब हम जीवित ही नहीं तो रोजगार क्या करेंगे? जब से मोदी योगी की सरकार आई, हम निष्पक्ष रहते, खुले हम घूमते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। पहले क्या होता था? पहले हमारे चोर शाम के 7 बजे ही छीन लेते थे हमारे जो पैसे कपड़े मिलते थे, भैंस भी खोल लेते थे, बकरी भी खोल लेते थे, हमको बंधक बना करके कमरे बंद करके छीन लेते थे। तो इतना अंतर है योगी सरकार में। मतलब ये दिन आपने ऐसा दिन देखा है? बहुत अच्छा दिन है। योगी सरकार में निष्पक्ष है, कोई डर भय नहीं। अब कोई अच्छा, योगी सरकार में ऐसा कहा जाता है कि गाड़ी भी बहुत जल्दी पलट जाता है। गाड़ी पलटना अलग बात है, वो तो तुम और कहीं ले जा रहे हो उस बात को। वो उनकी मजबूरी, वो बहुत करने की मजबूरी होगी। अगर स्पष्ट नहीं दिखाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या नाम हुआ? दीपक। अच्छा दीपक जी, युवा हैं आप, आपके लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। क्या किया है? रोड वगैरह बहुत अच्छे बना दिए हमारे गांव में। और मैं 5 साल NHI में रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दी है। रोजगार के नाम पे आपसे सवाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले ही बता रहे NHAI में रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपसे एक दूसरा सवाल करेंगे, NHAI इतना टोल क्यों लगा रहा है? हर जगह जो है लोगों का खून क्यों चूस रहा है, वो बताइए। टोल के बारे में कंफ्यूज हो गए? आप सोचे भी नहीं थे कि हम आपसे ये सवाल कर लेंगे? सही है कि नहीं है? जी 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 सर। इसलिए स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं रहता है, क्या सवाल होगा हमें भी पता नहीं रहता। क्या नाम है? सागर। अच्छा सागर जी, करते क्या है? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। अरे मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, रोड, नाली या मेंटेनेंस का काम? जब मायावती जी ने गांव की ज़मीन का अधिग्रहण किया था तो उस समय बताया गया था यहाँ कंपनीज आएंगी, फैक्ट्री आएंगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। हज़ारों बीघे ज़मीन में यहाँ पर बहन जी की जहाँ पर कोठी है उसके आसपास में पार्क्स उन्होंने बना दिए अपने मकान के चारों तरफ सुंदरता के लिए। पर वो फैक्ट्री वगैरह आज 15 साल हो गए हैं हमारी ज़मीन को गए हुए। ना ही हमें जो 10% हमें आबादी की जो ज़मीन मिलनी है, जो अथॉरिटी में दर्ज भी है, पर उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, कोई सरकार हाथ नहीं लगाती है, आज तक नहीं मिली है वो। अच्छा सिविल इंजीनियर हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? इस बार योगी जी की। अच्छा, इस बार जाट और गुर्जर ये लोग किधर जाने वाले हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग समाजवादी पार्टी और RLD में जाने वाले हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की अपनी पसंद होती है, वो कहाँ जाएगा। लोगों ने देखा है बाबा जी का राज, बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से काम किया उन्होंने। अच्छा आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपके गांव की बहन मायावती जी हैं,
यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी है? मनवीर भाटी है बिसरक गांव के। पूर्व में वो किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। अब उन्होंने जैसे भी अपना सेटिंग वगैरह करके टिकट पा लिया है। पूर्व में वो नेता नहीं थे, किसानों की आवाज़ उठाते थे वो, लेकिन अब वो प्रत्याशी है और चुनाव लड़ रहे हैं। वो देखते लगता है देखना क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगना क्या, क्लियर ही क्लियर भाजपा है। गौतम बुद्ध नगर तीनों सीट बीजेपी, नोएडा ये और जेवर। ये तो मतलब कि मायावती जी का गढ़ है, ऐसा कहा जाता था। अब नहीं है, था। जब कोई मुड़ के नहीं देखता अपने परिवार में या घर में, तो उसका बहिष्कार किया जाता तो फिर इतना बड़ा घर मायावती जी ने आपके गांव में क्यों बनवाया? बस उनकी सोच है, कैसे बना है, उनके रिश्तेदार रह रहे हैं। हमारे गांव का तो कोई बंदा अंदर नहीं जाता जी, वहाँ किसी की भी एंट्री नहीं है वहाँ, ना आज तक हमने देखा, वो अंदर से हमने नहीं देखा। अच्छा, जब गृह प्रवेश हुआ था तो आप लोग गए थे कि नहीं? कोई गृह प्रवेश हमारी याद में नहीं हुआ, कोई गृह प्रवेश हवन हमने नहीं देखा, यहाँ हुआ भी है। अच्छा, कहा जाता है कि वो घर के साथ साथ एक फैक्ट्री है जिसमें 150 से 200 मजदूर जो है रोज काम करते हैं। तो आपके गांव के कोई मजदूर काम करते हैं कि नहीं उसमें? नहीं 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 नहीं, हमारे गांव के कोई नहीं है, लेकिन सुना है हमने कि अंदर भैंस भी है और फल सब्जी भी है, सब कुछ है अंदर, ऐसा सुना हमने, लेकिन देखा नहीं है क्योंकि वहाँ एंट्री नहीं है किसी की। मतलब कि गांव के लोगों का ही एंट्री बहन मायावती जी का जो बादलपुर में घर है, उसे घर नहीं, हवेली नहीं, महल नहीं, अब आपको जो कहना है कहें, वो है। और वहाँ पे गांव के लोगों का एंट्री नहीं है। एक और चीज़ कहा जाता है, इसमें क्या सच्चाई है अब आप लोग बताएंगे, सभी लोग गांव के हैं। उस समय मायावती जी ने अनेकों पार्क बनाए, जैसे लखनऊ में एक अंबेडकर पार्क बना, और भी बहुत सारी जगह पे, नोएडा में बना, और यहाँ पे उनका घर बना। तो कहा जाता है कि जितने अच्छे क्वालिटी के पत्थर थे वो सारे इनके घर पे आए, और जितने सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के पत्थर थे वो सभी पार्कों में गए। अब इसकी क्या सच्चाई है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, पत्थर तो एक से एक लगा हुआ है। हाँ, घर में बाहर भी भीतर भी, और हमारी तो याद में जब से भी, अब भी आज भी काम चल रहा है उसमें, और जब भी हम देखते हैं काम चलता ही रहता है इसमें, और एक से एक बड़ा अच्छा पत्थर इसमें लगा हुआ है, लेकिन हमें क्वालिटी की कोई पता नहीं कौन सा। अच्छा, ये जो घर बना है ये मतलब कि कितने सालों के लिए बना है, लगभग कितने सालों तक चलेगा ये घर? ये तो पता नहीं, लेकिन ये 2006 और 2007 में हमारी ज़मीन अधिग्रहण करके वहाँ मकान बनाया इन्होंने, और 100 बीघा से ज़्यादा है ये जो उनके नाम। ऐसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान से जितने भी पत्थर आए थे वो ओरिजिनल क्वालिटी के पत्थर सभी इसी बादलपुर गांव में आए थे, और उस पत्थरों से मायावती जी का घर बनवाया गया था। और बाकी लखनऊ में जो पार्क बनवाया गया उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, हाथी का जितना सूंड है वो सारा टूट गया है। अच्छा, पीछे आप है चचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जी कैप्टन फिरे सिंह नागर बादलपुर। मैं योगी जी के समर्थन में हूँ और मोदी जी के और योगी के साथ हूँ हमेशा, और यहाँ से कम 80% योगी जी के साथ हमारा गाँव। क्यों हैं योगी जी के साथ आप? इसलिए है कि यहाँ पे हमारे नोएडा क्षेत्र में या योगी जी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महिला सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है, और इसलिए हम योगी जी के। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध नगर जिला को बहन मायावती जी ने बनाया था, और ये भी कहा जाता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बसाने में बहन मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा। और ये सच है, इसे झुठला नहीं सकते हैं। फिर भी बहन मायावती जी के गांव के ही लोग जो हैं उनके साथ नहीं हैं। क्या रीजन है? रीजन यही है जी, जातिवाद और भ्रष्टाचारी, समझे, ये रीजन है। यानी बहन मायावती जी के कार्यकाल के दौरान जो है भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ था क्या? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे था। जो ज़मीनें यहाँ 7-11 के बीच ही किसान से ले ली, और 1 करोड़ का रेट है, मैन जीटी रोड पे गांव बसा हुआ है, और शुरू में तो 350 रुपये का मुआवजा था, फिर 7.5 का हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों ने 7.5 में ले लिया, और वो लाखों के रेट में बेचा गया था, फाइलों में ही है जी। और अच्छा, क्या उम्मीद लगता है कि आप लोगों का ज़मीन फिर वापस हो जाएगा? नहीं, केस डाल रखा है गाँव ने, अब देखते हैं जमीन अधिग्रहण जो आप लोगों के लिए आवाज़ कोई चैनल उठाता है या नहीं उठाता है? नहीं, चैनल
आज तक नहीं आज पहली बार है जो आपका चैनल उठा सकता है, तो जितने भी चैनल बिक जाते हैं रास्ते में ही, मैं मुंह से कह रहा हूँ उसके बाद। मैंने मतलब आप लोगों से आते हैं, बाइट लेते हैं, खबर लेते हैं, लेकिन रास्ते में बिक जाते हैं, चलाते हैं। रास्ते नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, रास्ते में बुक हो जाते हैं। खबर ही आज तक चैनल पे टीवी पे दिखाई नहीं गई, हकीकत क्या है बादलपुर की रियल। 2007 में ज़मीन एक बार करी गई, 8 तक प्रबंधन रखा, उसके बाद में 2009-11 तक बीच ज़मीन खुद बहन जी ने खरीदी है। जब ज़मीन एक बार हो चुकी है तो उस बीच में अधिग्रहण करने के बाद में तो राइट नहीं बनता रजिस्ट्री करने का। तो 194 लोगों की भाग रजिस्ट्री लीज बैक बादलपुर के अंदर है। फिर जब औद्योगिक की ज़मीन ली थी, एक औद्योगिक नहीं लगाया, टोटल औद्योगिक नोएडा की जगह दिखा रहा कि अपनी समतल फैक्ट्री, हीरोपुक, बाहर की कंपनी बादलपुर दिखा रहा कि अथॉरिटी के अंदर कागजों में आज भी। और कितने करोड़ घोटाला इस कंपनी के 4 दीवारी के अंदर दिखाया गया, आज वो भी मीडिया वालों ने बंद किया है। 500 करोड़ का घोटाला इस अंदर है। चित्रा विचित्रा कौन है, नाम बता रहा हूँ आज मैं तुम्हें, अब मीडिया वाले बता दे तो अच्छी बात है। चित्रा और विचित्रा मुझे ये पता नहीं कौन है, टीवी पर जरा सी लाइट आई थी तुरंत कट गया था। 500 करोड़ का घोटाला मायावती महल के अंदर का है, इसे कोई दिखा सको बता दो। उसके बावजूद कोई रोजगार नहीं किसी का, कोई नौकरी किसी की नहीं, बाहर के लोग नौकरी लग रहे हैं। ये दिक्कत है। बहन जी से कोई दिक्कत नहीं। बहन जी शासन काल में अधिकारी घर से डोर आते थे, या कि जो कुछ लोग नेता चंद लोग बने हैं उन लोगों ने बर्बाद किया है। मैं मीडिया में कहा कई बार कह भी चुका हूँ। ये सभी आम लोग नहीं हैं, ये सभी मायावती जी के गांव के लोग हैं। और जैसे परिवार, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, सभी लोग परिवार हैं, मायावती जी के परिवार हैं। और मायावती जी ने अपने परिवार वालों के साथ ही गलत किया। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते थे कि अमरीश पुरी होते थे और कहते थे डायलॉग कि इन्हें पहले फ्री का खाने का आदत डालो, और उसके बाद से उनका पूरा जमीन अधिग्रहण कर लेते थे। उन्होंने क्या किया कि पहले 1 2 4 रोड बनवा दिया इस गांव में, और उसके बाद से गांव वाले लोगों का ही जमीन एक्वायर करके जो है ना, और उस जमीन पे अपना महल बना दिया। और उस महल में वो रहती भी नहीं है। रहती है क्या? नहीं, हमने कभी नहीं। मैं दूसरी बार इस गांव में इसलिए आया हूं क्योंकि इस गांव की समस्या को दिखाना जरूरी है, इन लोगों के दर्द को दिखाना जरूरी है। और कहीं नहीं तो कहीं जो है ना, आज ये सभी लोग परेशान हैं। और मैं इस देश के सभी गांव वालों से विनती करना चाहता हूं कि हो सके तो अगले 25-30 साल तक आप अपने जमीन की सिर्फ रक्षा कर लेना। मैं वादा करता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति भी जो होंगे ना, वो गांव के गरीबों के कदमों में झुकेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी जमीनों की रक्षा कर ली तो शायद ये लोग अपनी जमीनों की रक्षा नहीं कर पाए और इसके वजह से आज परेशान है। अगर कर लिए होते तो जो जमीनें इन्होंने 1000 रुपया में बेचा, वो आज 1 करोड़ रुपया का हो चुका है। वही जमीन, सेम जमीन, और 2007 में इन्होंने बेचा, मजबूरीवश, जबरदस्तीवश या जिस भी कारण से। वही आज 2022 में जो है जमीन का रेट जो है ना जाने कितने गुना बढ़ गया है। सही बोल रहा हूं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि 4 बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री रही है और आपका चैनल जरूर जाएगा वहां तक। बहन जी अगर इस गांव में आ जाए तो सारा काम शुद्ध हो सकता है, अब भी घर वापसी हो सकती है सब लोगों की। लेकिन अगर बहन जी नहीं आई, हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बादलपुर में बुलाएंगे और वो गौतम बुद्ध नगर का जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा कि मुख्यमंत्री आते के साथ ही सीट चली जाती है, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और 22 बार गौतम बुद्ध नगर में आ गए। क्या बहन जी एक बार भी नहीं आ सकती अपने परिवार में? अभी उन्होंने अपनी भतीजी की शादी की सूरजपुर, वहाँ बहुत लोग, बड़े बड़े लोग बुला लिए, अपने परिवार के लोग क्यों नहीं बुलाए? अपने गांव के लोग क्यों नहीं बुलाए? जब वोट पड़ती है तब याद आते हैं गांव के। ये गलत है और इसका संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। और वोट का भी जितना भी विरोध होता है इसलिए होता है ताकि बहन जी तक पहुँचे ये बात, लेकिन कोई खबर शुद्ध लेने वाला नहीं है। और भाजपा के लिए इस बार भी और पिछली बार भी 17 का चुनाव हुआ हो या 19 का चुनाव हुआ हो या 2022 का हो रहा है, 80% वोट भाजपा के फेवर में जाएगी। और योगी आदित्यनाथ महाराज जी क्योंकि हमारे गुरु है और उनको ये संदेश दिखाएंगे। क्या बोल रहे हैं? उनको सीएम बनाएंगे योगी। अरे वो ऑलरेडी सीएम है, अब दोबारा बनाएंगे हम। प्रधानमंत्री बना दीजिए। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं ही, योगी जी को दोबारा फिर सीएम बनाएंगे हम। आने वाले समय में योगी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूं आप सभी भाजपाइयों से। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नहीं जमता है आपस में, इसकी कितनी सच्चाई है? ये तो देखो,
फूट तो घर में भी होती है, परिवार में 4 बेटे मेरे, 4 बेटे मेरे यानी पता है, ये बात पता है कि खटपिट है कुछ तो। हाँ चलती है, थोड़ी बहुत तो चलाई जाती है, होती भी है, घर पर होनी भी चाहिए, बल्कि महसूस कराने के लिए होनी भी चाहिए। भाई अभी ये जो छटपट चल रही है, योगी योगी क्यों कहलाए जा रहे हैं? इन्होंने कोई अच्छे कार्य किए इसलिए योगी कहलाए जा रहे हैं। हम तो ये मानते हैं आने वाले फ्यूचर का हमारा प्रधानमंत्री योगी जी बाबा हैं। ओ, यही समस्या है ना, और वही मैं दिखाना चाहता हूँ। फ्यूचर में ये बोल रहे हैं बाबा हैं, और मोदी जी के बाद फ्यूचर में अमित शाह अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। सच्चाई ये है, और यही प्रॉब्लम है। क्या है? बिल्कुल यही बात है, सत्य है आपकी बात। आने वाले समय में योगी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और अमित शाह सोच रहे हैं कि हम बनेंगे। अब ये बीच में लड़ाई है, अब इसकी कितनी सच्चाई है वो तो भाई भाजपा वाले ही जाने। ये रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा मैच चल रहा है इन लोगों के बीच में। अब पीछे कुछ लोग हंस रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो सभी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं कि गांव में पहुंचने का प्रयास करें और गांव के लोगों से पूछने का प्रयास करें। गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, वो मान सम्मान और प्यार सब कुछ देते हैं। नेताओं के पीछे भागने से देश का तकदीर और तस्वीर नहीं बदलने वाला है। जिस दिन हम लोगों ने गाँव के हालातों को बदल दिया, उस दिन हमारे देश का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। जय हिंद।